मैं जब मुस्लिम था मुझे पता था कि मैं हिंदू को मारने की ट्रेनिंग लेता था। कुरान और हदीस पे गज़वतुल हिंद का जिक्र है, कैसे सारी दुनिया को इस्लाम के हुकूमत के अंडर मैं ले आऊँगा, हम ले आएंगे, उसके बारे में हम बात करते थे। सोचते थे अगर कुछ मुस्लिम अच्छा है, सही है, तो इसलिए है कि उन्हें पता भी नहीं है इस्लाम के बारे में। इसलिए अच्छा नहीं है कि इस्लाम अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि इस्लाम में जो है लिखा है, जो विधान है इस्लाम का, उनके बारे में उनको पता भी नहीं है, इसलिए अच्छा है। इस वीडियो को देखिए। 600 साल मुगल, 200 साल अंग्रेज और 70 साल कांग्रेस, तब हिंदू खतरे में नहीं था। साला 12 साल से बीजेपी के राज में हिंदू खतरे में है, पूरा भारत खतरे में है। कैसे वो चाय वाला बेवकूफ बना रहा है तुम लोग। अरे अनभक्त, अब तो जागो जागो। और जो भी है वो मुगल और अंग्रेजों की बदौलत है, और तुम्हारे साहब जो बना रहे हैं आज ये कल ढह जा रहा है, एकदम बच्चों का फ्यूचर भी ठा दे रहा है साला। अरे अब तो जागो। ये एक इंडियन लड़की है, उम्र कितना ही होगा, छोटा, पढ़ाई का टाइम है। कैमरा मिल गया, बस कैमरा के सामने आके जो भी मुंह में आती है बोल रही है। इसका सच्चाई किया है उन्हें पता भी नहीं है। और बोल रही है कि 600 साल मुगल, 200 साल अंग्रेज, 70 साल कांग्रेस भारत में था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। अब बीजेपी के साल में 12 साल में हिंदू खतरे में पड़ गया। इस लड़की ने इस बात को इनकार कर रही है। अब सोचिए, मैं एक मुस्लिम हूँ, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मैं हाफिज़ हो, कुरान का हाफिज़, मौलाना, मुफ्ती हो। 3 मस्जिद में इमामती किया था मैंने, लोगों को इस्लाम सिखाता था। कुरान और हदीस में जो लिखा है मुझे सब कुछ पता है। मैं जब मुस्लिम था मुझे पता था कि मैं हिंदू को मारने की ट्रेनिंग लेता था। कुरान और हदीस पे गज़वतुल हिंद का जिक्र है, कैसे सारी दुनिया को इस्लाम के हुकूमत के अंडर मैं ले आऊँगा, हम ले आएंगे, उसके बारे में हम बात करते थे। सोचते थे अगर कुछ मुस्लिम अच्छा है, सही है, तो इसलिए है कि उन्हें पता भी नहीं है इस्लाम के बारे में। इसलिए अच्छा नहीं है कि इस्लाम अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि इस्लाम में जो है लिखा है, जो विधान है इस्लाम का, उनके बारे में उनको पता भी नहीं है, इसलिए अच्छा है। ये बोल रही है भारत में 600 साल मुगल था, शासन किया है। ओके, मुगल मतलब मुस्लिम शासन किया है भारत में। कैसे? हिंदुस्तान में मुस्लिम कैसे शासन किया है, कैसे हुकूमत कैसे चलाया, किस तरीके से चलाया, ज़रा सा भी पता है इनको? कैमरा है तो बोल दिया कुछ बातें। हिंदू खतरे में नहीं, मुझे नहीं पता कि पहले किसने बोला है ये इस बात को, हिंदू खतरे में है। मैंने सुना कि मोदी जी ने ऐसा बोला। फिर मैंने ChatGPT से पूछा, उसने मुझे बताया कि इससे पहले भी राजनीतिक जो ग्रुप है, पार्टी है, उसने इस बात को बोलता था। जो भी बोला, इस बात को जो भी बोला हिंदू खतरे में है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन ये पूरी सच नहीं है, आधा सच है। सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमानों के नज़दीक सारी दुनिया का जितना हिंदू है, सनातनी है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जितना नॉन मुस्लिम है, सब नॉन मुस्लिम मुसलमानों के नज़दीक खतरे में है। क्योंकि इस्लाम का यही हुक्म है, यही विधान है कि सारे दुनिया मुसलमानों का है, अल्लाह और नबी का है। तो जितने नॉन मुस्लिम इस दुनिया में है, बस रहे हैं, और बेदखल कर रहे हैं, और इलीगल है, उसे या तो मुस्लिम बनाओ तो सारी दुनिया मुसलमानों का हो जाएगा। अगर मुस्लिम होने से इनकार कर दिया तो उन लोगों के बारे में इस्लाम का हुक्म यही है कि उन्हें मार दो, जंग करो, उन्हें मार के जो जंग करने के लायक पुरुष है, मेल है, उसे मार देने की हुक्म है इस्लाम में। और जो जंग करने के लायक नहीं है, जैसे कि औरत है, बच्चे हैं, उन लोगों के बारे में इस्लाम का हुक्म है, उन्हें दासी बनाना है। दासी काफिर, नॉन मुस्लिम, हिंदू के जो मेल है उनको मार के उनके जो माँ बहन है उनको दासी बनाना है, उनके साथ सेक्स भी करना जायज़ है। ऐसा है इस्लाम, यही करके आए हैं मुसलमानों ने 14.5 साल तक। और ये लड़की भारत में बैठकर भारत के सरकार के
खिलाफ बात बोल रही है और ये एक इंफॉर्मेशन दे रही है कि भारत में 600 साल तक मुगल शासन किया है, तो तब हिंदू खतरे में नहीं था। इन्हें ये भी पता नहीं है कि कैसे मुसलमानों ने भारत को शासन किया है, कैसे, किस तरीक़ा से, कितने लोगों को कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया तो उनके साथ जंग किया, पता भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि भारत डूबेगा सिर्फ उनके जो नागरिक है उनके लिए। पढ़ाई का टाइम में उनके पास मोबाइल आ गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो मुंह में आती है वो बोल देने की अधिकार है, भारत दे रही है। आप सोचिए कि भारत में है ये लड़की, भारत के सरकार के खिलाफ कैसा गंदा बात बोल रही है, वो अभी तक जिंदा है। अगर ये लड़की भारत में नहीं होता, बांग्लादेश में होता या अफगानिस्तान में या सऊदी अरब में या किसी मुस्लिम कंट्री में होता, इस्लाम के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बुरा बोल पाता? नहीं। ऐसा नहीं है कि बुरा और झूठ बोल रही है ना, नहीं। इस्लामी इतिहास में जो लिखा है, प्रोफेट मोहम्मद ने ऐसा किया वैसा किया, दासी सेक्स किया, बहुत लोगों को मारा, वो भी अगर वो बोलता उसे मार देता। लेकिन वो भारत में है, भारत के सरकार के बारे में ऐसा गंदा गंदा बात बोल रही है, फिर भी वो जिंदा है। यही है भारत, यही है भारत का सच्चाई। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, ज़रा सुनिए। मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, मैं हिंदी थोड़ा बहुत आती है, उतना अच्छा नहीं आती। भाषा की कमज़ोरी को मत देखिए, मैं जो दर्द बांट रही हैं उसे देखिए। मैं जो बोल रहा हूँ भारत डूबेगा, सब हिंदू खतरे में है, इस बात तो सच नहीं है। सब हिंदू नहीं, सब नॉन मुस्लिम दुनिया में, दुनिया के कोना कोना में जितने नॉन मुस्लिम है, सब नॉन मुस्लिम मुसलमानों के नज़दीक खतरे में है। आज हो या कल खतरे में है। मैं मुस्लिम हो, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, मुझे पता है कि मैं हिंदू को मारने की ट्रेनिंग लेता था। अब मुझे सुनना पड़ रहा है कि भारत में बैठकर एक लड़की बोल रही है हिंदू खतरे में नहीं है। जिसने बोला हिंदू खतरे में है, उसे लेकर वो गंदा गंदा बात बोल रही है, इनकार कर रहा है। भारत डूबेगा सिर्फ इसलिए कि उनका नागरिक जो है वो ऐसा उल्टा सीधा बात कर रही है इस्लाम के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने जात के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने देश का सरकार के बारे में ऐसा जो उल्टा सीधा बात बोल रही है, या जो बोला है मोदी जी ने या किसी ने, उसको जब समझ में नहीं आ रही है उसको, उन लोगों को, मुझे इस बात का डर है कि भारत इसलिए डूबेगा